मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि मैंने कल ला वेल्डेम सेंस मर्सी वाली कविता पढ़ाई थी, आज उसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। कल सेंट्राडिया होगा हिंदी और इंग्लिश में। तो ये लिखा है आई सी ए लिली और डॉटर के लिखा है टू, आई मेड ए गार्लैंड डॉटर स्वीट मॉन और लिखा है आई सॉ पेल और डॉटर थ्रेल, यानी 3 in 1। इस कविता में से कोई भी स्टेंजा आ रहा है, स्टेंजा को पहचानना आपकी जिम्मेदारी है और मैं हिंट देता रहूँगा। कोई भी स्टेंजा आ रहा है तो सबका रेफरेंस एक होगा, कॉन्टेक्स्ट एक होगा, एक्सप्लेन भी मैंने एक ही बनाया है। रेफरेंस जैसा कि आप जानते हैं हिंदी में संदर्भ होता है और इंग्लिश में उसे रेफरेंस कहते हैं। तो कैसे है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम का नाम है ला वेल्डेम सेंस मर्सी और पेंड बाई कौन है, जॉन कीट्स, ए ग्रेट पोइट। ये विशेषता है। कॉन्टेक्स्ट देखें, हियर द पोएट टेल्स अबाउट ए नाइट, यहाँ पर कवि एक शूरवीर के बारे में बताता है। द नाइट वाज वेरी सैड, जो शूरवीर था, योद्धा था, बहुत दुखी था। बिकॉज ए ब्यूटीफुल लेडी अट्रैक्ट्स हिम, क्योंकि एक सुंदर महिला उसको आकर्षित करती है। एंड देन सी डिसीव्स हिम बैडली, जे हिज लिखा है गलत है, हिम करना है यहाँ पर। उसके बाद वह महिला उसको बुरी तरह से धोखा देती है। ही इज वरीड अबाउट द लेडी, वह उस महिला के बारे में चिंतित है। एक्सप्लेनेशन इन दी लाइन्स, ये गलत लिखा है, लाइन की लाइन्स करना है यहाँ पर। इन दी लाइन्स कॉमा द पोएट टेल्स अस अबाउट ए नाइट, यहाँ पर कब एक शूरवीर के बारे में बताता। ही बाज गोइंग समवेयर, वह कहीं जा रहा था। ही मेट ए लेडी, उसे एक महिला मिली। ऑन द वे, रास्ते में। सी अट्रैक्ट्स हिम, वह महिला उसको आकर्षित करती है। द नाइट ऑफर्ड फ्लावर्स ऑर्नामेंट्स, वह शूरवीर उस महिला को फूलों के गहने भेंट करता है। द लेडी टुक हिम टू हर केव, वह महिला उसको गुफा में अपनी गुफा में ले जाती है। सी मेड हिम ईट फूड, वह उस शूरवीर को भोजन खिलाती है। देन सी लड हिम टू स्लीप, और उसके बाद लोरियों से उसको सुला देती है। इन इज स्लीप, अपनी नींद में। ही सॉ मैनी किंग्स एंड प्रिंसेस, वह अपनी नींद में, जो सपना आया उस सपने में वह बहुत से राजा राजकुमारों को देखता है। हु वार्नड हिम, जो उस शूरवीर को चेतावनी देते हैं। नॉट टू ट्रस्ट द लेडी, उस महिला पर विश्वास न करे। अब क्रिटिकल कमेंट से अगर आपको स्पष्ट आ रहा है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच तो लिखे नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे लिख सकते, द पोएट हैज यूज्ड फिगरेटिव लैंग्वेज। दी लाइन्स शो द फीलिंग्स ऑफ द पोएट, ये लाइन कवि की भावनाओं को दर्शाती हैं। तो आप इस तरह इसका नोट्स बना लें और इसको याद करें, लिखें। और बेहतर तरीका क्या है वो हम पहले ये बताइए, और इससे ही बेहतर तरीका क्या है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इससे ही बेहतर तरीका मैं बता सकता हूँ और समझा सकता हूँ। पहले ये समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो मुझे बताना, तो इससे भी बहुत गजब का तरीका बता देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।